जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। माय डियर लवली स्टूडेंट, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you commercial arithmetic और उसमें भी एक प्यारा सा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों, आज हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। आज रक्षाबंधन है, मेरी दो प्यारी प्यारी बहनों ने मेरे राखी बांधी हैं, तो आप सभी को भी हैप्पी रक्षाबंधन। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे और इसमें भी एक बड़ा प्यारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सो लुक एट हियर, देखिए क्वेश्चन बेटे इस प्रकार है। जैन ट्रेडर्स नागपुर 9,999 की प्रति स्कूटर की दर से दो स्कूटर बेचता है। मतलब एक शोरूम वाला जो है दो स्कूटर बेच रहा है और प्रत्येक स्कूटर 9,900 रुपए 9,900 रुपए का बेचता है। ठीक है, इस व्यवहार से मतलब बेचने से इस व्यवहार में उसको प्रथम स्कूटर पर तो 10% का लाभ हो जाता है। पहला जो स्कूटर बेचा उस पर 10% प्रॉफिट ले लिया का लाभ होता है, तथा दूसरे स्कूटर पर 10% हानि हो जाती है। यानी 10% लाभ हो गया एक पर 10% हानि। और आपको अब क्या बताना बेटा, कुल मिलाकर उसे लाभ होता है या हानि, और कितना और कितने परसेंट। मतलब पहले तो ये बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई, एक आंसर तो ये है। और फिर उसको परसेंट में भी बताओ कि लाभ का परसेंट क्या है और हानि का परसेंट क्या है, बताते हैं। इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कैसे कहेंगे बच्चों, जैन ट्रेडर्स नागपुर सेल्स टू स्कूटर्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 9,900 ईच। यानी प्रत्येक स्कूटर 9900 का बेचा है। इन दिस ट्रांजेक्शंस देयर इज अ profit of 10% on one scooter and a loss of 10% on the other scooter। यानी पहले वाले पर 10% प्रॉफिट हुआ है और दूसरे स्कूटर को 9900 में बेचने से हमको 10% लॉस हो गया है। कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल, पूरे ट्रांजेक्शन में यानी पूरे व्यवहार में, मतलब दोनों को कुल मिलाकर टोटल उनको कितना प्रॉफिट हुआ या उनको हानि हुई, और व्हाट परसेंट है उसको परसेंट में बताइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। ओके, लुक एट हियर। दो स्कूटर है बेटा, पहले डेटा को लिखेंगे। देयर आर टू स्कूटर, देयर आर टू स्कूटर, देयर आर टू स्कूटर सोल्ड। उसने दो स्कूटर बेचे हैं। ठीक है, ईच स्कूटर को कितने में बेचा है बेटा, ईच स्कूटर सेल्स, यानी स्कूटर बेचे हैं हमने दो और हर एक की प्राइस है बेटा 9,900 रुपीज, यानी रुपीज 9,900। तो लिखेंगे रुपीज का साइन बना के 9,900 रुपए का हर एक स्कूटर बेचा है। तो बताओ बच्चों टोटल सेल्स कितनी होगी। तो लिखेंगे टोटल सेल्स, कुल बिक्री कितनी कर ली शोरूम ने। तो बेटा दो स्कूटर का आप लोग 9,900 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आ जाएंगे बेटा, देखिए 9 दूनी 18, 18 और ये 19,800, 19,800, 19,800 रुपए में दो स्कूटर बिक गए। चलिए, अब इन्होंने कहा है कि पहला स्कूटर जो बेचा है, अब दो कंडीशन बनती है बच्चों। फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति में क्या हुआ कि फर्स्ट स्कूटर सेल, यानी स्कूटर सेलिंग प्राइस, स्कूटर का सेलिंग प्राइस क्या है, वही 9,900 रुपए।
यानी बेचा तो आपने 9900 का है और आपको प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज, आपको प्रॉफिट की जो परसेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज है आपका, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल, जो सेल करी है उसमें आपका परसेंट है 10% मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको अगर इसमें परचेज प्राइस पता लग जाए पहले स्कूटर का तो मजा आ जाए। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, परचेज प्राइस। फर्स्ट स्कूटर लिखना चाहो तो परचेज प्राइस फर्स्ट स्कूटर, भाई यहाँ फर्स्ट कंडीशन डाल दी तो फर्स्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो हमने लिख दिया बेटा कि पहला वाला स्कूटर मान लो 9900 का बेचा है, 10% उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो खरीदा कितने का होगा ये पता करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एक फॉर्मूला होगा बेटा, हम लिखेंगे परचेज प्राइस बराबर, परचेज प्राइस बराबर सेल्स प्राइस, जितने का बेचा है बेटा, मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है बेटे, और अपॉन में लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है बेटा, प्रॉफिट और वो भी परसेंट वाला। धीरे धीरे चलें, सर लॉस होता तो माइनस हो जाता। तो सेल कितना है बच्चों, 9900, मल्टीप्लाई 100 से कर दो, और अपॉन में बेटे फॉर्मूले के अनुसार 100 तो फॉर्मूले में है ही है, और प्रॉफिट की परसेंट क्या है 10। अभी ऊपर ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करिए, 9900 गुणा 100, और नीचे बेटे 110 हो जाएगा, ये 110। अब इसकी कटिंग कर लीजिए, काटपीट कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि पहला स्कूटर कितने का खरीदा है। देखिए वैसे तो आसानी से पता लग रहा है कि एक जीरो से एक जीरो काट दूं अगर ये मैं, तो 9 से 90 में इसका भाग दूं तो 9 बार कटेगा, तो ये आपका 9,000 रुपये आ जाएगी, 9000। इसका मतलब ये कि पहला वाला जो स्कूटर है वो उन्होंने 9,000 रुपये का खरीदा होगा, तब उस 9,000 पर बेटा 9,000 पर 10% प्रॉफिट लिया होगा परचेजिंग प्राइस पर, 900 रुपये जोड़ के तब 9900 का बिका है। थोड़ा देखो यहाँ सेंटेंस अगर गलत हो रहा है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ कि यहाँ लिख रहा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल, सेल ना बोल के इसको परचेज बोलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की परसेंट परचेज पे है बेटा, है ना, ये नहीं तो थोड़ा मिसगाइड करेगा हमें। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन परचेज, तो परचेज प्राइस पे हमको प्रॉफिट लिया गया होगा, ये थोड़ा मैंने ठीक कर दिया है। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यानी पहला स्कूटर जो 9900 में बेचा है और 10% उस पर प्रॉफिट हो गया, तो बताइए मेरे बच्चों बच्चों पहले स्कूटर का परचेजिंग प्राइस क्या है। तो ये हमने निकाला और अगले पेज पर जाके आ गया बेटा, पहला स्कूटर हमने 9,000 का खरीदा होगा। चलिए अब यही काम आपको सेकंड के संग करना है, तो लिखना पड़ेगा बच्चों सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन मतलब सेकंड कंडीशन में मैं अब सेकंड वाले स्कूटर की बात करूंगा। तो सेकंड लिखेंगे सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस ऑफ सेकंड स्कूटर, तो सेल प्राइस दे रखी है बेटा उसकी भी 9900 रुपये। फिर आपको लॉस परसेंट है, आपकी बात लॉस परसेंटेज ऑन परचेज, बस यहां ध्यान रखो ये परचेज जितने में खरीदा होगा उस पर लॉस हुआ होगा, खुद रखा है 10%। भाई एक पहले वाले पे 10% प्रॉफिट होता है तो दूसरे वाले पे 10% लॉस होता है, तो ठीक है ये दे रखा है। तो इसमें सर आपको क्या निकालना है, इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों आपको परचेज प्राइस कैलकुलेट करना है, तो ऐसे डेटा को लिखना सीखिए। अब परचेज प्राइस का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं बेटा, यानी कितने का खरीदा होगा स्कूटर, परचेज प्राइस बराबर फॉर्मूला है बच्चों सेल प्राइस, या सेलिंग प्राइस बोल सकते हो आप, कितने में आपने बेचा, या सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई 100, और अपॉन बेटे 100 में। अब यहां पर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट में परसेंट जोड़ते हैं, लॉस है इसलिए माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस की परसेंट बच्चों फॉर्मूले के अनुसार घटती है, माइनस लॉस, और वो भी परसेंट में चाहिए, परसेंट का चिन्ह हटके अभी ऊपर इसलिए 100 आता है ये। तो बेटा देखना सेल्स आपकी कितनी है 9900 रुपये, आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 का, अपॉन में 100 और परसेंट है इसकी 10। तो अभी अगर इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करें इधर आकर, तो देखो ऊपर ऊपर तो आ जाएगा आपका 9900 गुणा 100, और नीचे अगर ये घटाएंगे तो नीचे रह जाएगा 90। तो अब आप इसको थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं, चलो इसी पेज पे,
ये जगह बना ली मैंने। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब इसको सॉल्व कर लूंगा तो कितने रुपए आएंगे? काट के देख लो। यानी 9900 रुपये में, वैसे तो कट जाएगा, 1 0 से 9 से कट जाएगा, तो 9900 रुपये में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और भाग देंगे बेटे 90 से, तो ये आ गया 11,000 रुपये। यानी ये स्कूटर दूसरा वाला जो है आपने 11,000 रुपये में खरीदा होगा। पहला वाला कितने का खरीदा था बेटा? 9,000 का, और दूसरा 11,000 का। अगर मैं दोनों को जोड़ लूं तो टोटल परचेजिंग प्राइस आ जाएगी। तो यहां लिखूंगा बेटा मैं, टोटल परचेजिंग प्राइस ऑफ बोथ स्कूटर, बोथ माने दोनों स्कूटर, बोथ स्कूटर, स्कूटर। तो ध्यान करो, पहले का कितना आया था बेटा? 9,000 रुपये। दूसरे का कितना आया है? 11,000 रुपये। अगर हम दोनों को जोड़ लें तो कुल मिला के दोनों स्कूटर हमको पड़े हैं बेटा 20,000 रुपये के खरीद के लाए। 20 के तो दोनों स्कूटर खरीदे। और ध्यान करो, जब स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले लाइन में लिखा था सेल्स, तो टोटल सेल्स ऑफ बोथ स्कूटर, दोनों स्कूटर की सेल्स। हालांकि जब सबसे पहले लिख दिया था, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, पर समझाना है मुझे। तो बेटा एक 9900 का बिका था, 2 बिकी थी, तो 9900 का 2 से गुणा किया था तो वो आ गया था ₹19,800। याद हो तो आपको 19,800। तो बेटा हमने कोई चीज खरीदी है कितने की? 20,000 की, और बेची है हमने कितने की? 19,800। तो इसमें 200 रुपए का लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे यहां टोटल लॉस, टोटल लॉस बराबर परचेज प्राइस बढ़ी है तो लिखेंगे टोटल परचेज, कुल परचेज में से कुल सेल्स घटा रहा हूं, टोटल परचेज माइनस टोटल सेल्स। सर आप टोटल टोटल क्यों लिख रहे हो बेटा? दो दो का है ना। तो टोटल परचेज आपकी आई थी मेरे प्यारे बच्चों 20,000 रुपये, और टोटल सेल्स से आपकी 19,800 रुपये। इन दोनों का गैप निकालें तो आपको कुल मिला के 200 रुपये का लॉस हो गया। अब अगर क्वेश्चन में पूछे वो कितने रुपए का लॉस हुआ, तो एक आंसर आ गया 200 रुपये। अब इसको परसेंट में पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसका फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज बराबर, तो जिसकी भी परसेंट निकालनी है उसमें 100 का गुणा, तो लॉस मल्टीप्लाई 100, और लिखेंगे परचेजिंग प्राइस पे देखते बेटा हमें, तो लिखेंगे नीचे टोटल परचेज, टोटल परचेज। तो अगर हम फॉर्मूले को फॉलो करें, पकड़ के चलें, तो ध्यान करो लॉस कितने का आया मेरे प्यारे बच्चों? 200 रुपए का। 200 रुपए में 100 का तो गुणा कर दो मेरे प्यारे बच्चों, और टोटल परचेज कितनी आई है? 20,000 रुपए। अब अगर ध्यान से अगर हम कटिंग करें तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इससे ये 2 जीरो कट गए, तो इसका इसमें भाग देंगे हम तो एक आया बेटा, तो आंसर आ गया 1%। तो कुल मिला के अगर आप परसेंट में देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 1% का लॉस हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपको अच्छे से समझाया हो, तो ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ पूरी मैथमेटिक्स में, तो बेटा आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे से पूरे मैथमेटिक्स। देखो शॉर्टकट में भी सिखाऊंगा। पहले मैं आपका बेस खड़ा करना चाह रहा हूँ। जो कमजोर बच्चे होते हैं मतलब उनको पूरा टॉपिक समझ में तो आए कि क्या हो रहा है। फिर अच्छा देखिए, अभी मैंने लॉस परसेंट जो बताया था 1 मिनट पहले, जैसे लॉस परसेंट अभी अभी निकाला था मेरे प्यारे बच्चों मैंने 1%। देखो इसको एक और प्यारे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अभी तो मैंने फॉर्मूले से कर दिया, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, ध्यान से सुनना, कि टोटल 20,000 रुपए की परचेजिंग प्राइस है, तब मुझे 200 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 100 पे कितना परसेंट का मतलब होता है 100 पे। तो इस बात को देखो मैं कैसे कहूंगा, क्योंकि 20,000 रुपये टोटल परचेज है, टोटल परचेज, देन उस कंडीशन में देन टोटल लॉस, तब मुझे टोटल लॉस हो रहा है बराबर ₹200। ये 200 रुपए का आपको लॉस कब हुआ? जबकि आपने 20,000 रुपए की चीज बेची है। और इसलिए मान लो
कि केवल 1 ही रुपए की चीज खरीदी होगी, सॉरी परचेज पे निकलता ना, 20,000 रुपए की कुल चीज खरीदी तो 200 रुपए का लॉस खा गए। और यदि 1 रुपए की कोई चीज खरीदी होती तो आपको कितने का लॉस होता? तो ये 200 तो प्यारे बच्चों इधर ही रखेंगे आप लोग, 200 को तो आप इधर ही रखने वाले हैं, है ना, अपनी जगह पर। और इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे 20,000, ये घूम जाते हैं बेटा। तो हमेशा पहले एक पर निकालना चाहिए, मतलब 1 रुपए पर, और लास्ट में परसेंट में आंसर पूछता है तो इसलिए पूछते हैं, इसलिए 100 रुपए पर। तो परसेंट के आंसर जो होते हैं वो 100 पे कंपेयर करने पड़ते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 200 में आप 20,000 से एक वाला है ना, ये ऊपर वाली लाइन को ऐसे उतारो और इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो फिर आप काट पीट करेंगे, मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, तब भी आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1%। तो कहने का मतलब है आप कैसे भी कर लो, ठीक है। पहले मैं पूरे क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट की भी बात होगी, शॉर्टकट की कोई मना नहीं कर रहा, क्योंकि होता क्या है, जो वीक स्टूडेंट होते हैं ना, पहले बेस तो खड़ा हो जाए उनका कि हम लोग कैसे चीजों को सीख रहे हैं। एक बार बेस खड़ा होगा तो इसको शॉर्टकट में कितनी जल्दी करेंगे वो भी हम सिखाएंगे। तो जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको डायरेक्ट शॉर्टकट समझ नहीं आती, इसलिए पहले लॉन्ग कट समझिए, फिर इन सवालों को शॉर्टकट में सारे सवाल दोबारा सिखाऊंगा। और वही वाली बात कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट ऑफ टू मी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो मैं सॉल्व कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी मेरे ऊपर बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।